हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। आज का मेजरमेंट स्टैंडर्ड मेजरमेंट से एकदम ही डिफरेंट मेजरमेंट है। ये मेरी न्यू क्लाइंट है, तो अगर आप या आपके क्लाइंट का साइज इस तरीके का है या इसी के आसपास कुछ 19-20 का मेजरमेंट है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो इस तरीके का मेजरमेंट का ब्लाउज कटिंग के लिए आता है, तो कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, इस तरीके के मेजरमेंट में शोल्डर हमें कितना माइनस करना चाहिए और आर्मोल के फॉर्मूले को ही हमें चेंज करना पड़ता है। जो आर्मोल का चार्ट फॉर्मूला मैंने आप लोगों को शेयर किया हुआ है वो इस तरीके के मेजरमेंट में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो इस तरीके के मेजरमेंट में आर्मोल के फॉर्मूले में हमें क्या चेंजेज करने हैं, ये सब चीज़ें आपको आर्मोल की मार्किंग के टाइम में ही मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसके लिए आप लोगों को वीडियो को बिना स्किप करे ध्यान से एंड तक देखना है। ये मेजरमेंट मेरे पास भी पहली बार आया हुआ है, न्यू क्लाइंट भी है। इस तरीके के मेजरमेंट आते हैं, लेकिन जो आज का मेजरमेंट है एकदम ही डिफरेंट मेजरमेंट है। तो एक बार मैं आप लोगों को मेजरमेंट भी समझा देती हूँ। ब्लाउज का लेंथ हमें 15 इंच रखना है, लेकिन क्लाइंट ने मुझे 15.5 तक हो सकेगा तो बनाने के लिए बोला है, तो मैंने दोनों मेजरमेंट लिख के रखे हैं। लेकिन क्लाइंट की हाइट बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से मैंने उनको उसी समय क्लियर कर दिया था ब्लाउज इतना ज़्यादा नहीं है जिसके हिसाब से आपका बॉडी का मेजरमेंट है। तो मैं ट्राई करूँगी 15.5 तक रेडी करने का, अगर नहीं होगा तो हम 15 इंच ही रेडी करेंगे। आप लोगों को भी इसी तरीके से क्लाइंट को पहले ही क्लियर कर देना है। अपर चेस्ट का मेजरमेंट है 41 इंच और फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है 42 इंच। केवल 1 इंच का ही डिफरेंस है अपर चेस्ट और फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट में। वेस्ट राउंड है 36 इंच। स्लीव का लेंथ हमें 10.5 इंच रखना है। आर्मोल का मेजरमेंट है 19.5। ये मैंने बॉडी का मेजरमेंट लिया हुआ है, इसमें लूजिंग के साथ में हमें 20.5 तक रेडी करना पड़ेगा। फ्रंट नेक है 8 इंच या 8.5 इंच तक हम रख सकते हैं। बैक नेक है 11 इंच और जो हमें पट्टी रेडी रखनी है नीचे की वो 4.5 इंच की रखनी है। हम वो मार्किंग करने के बाद उसे माइनस करेंगे तो हमारा परफेक्ट नेक का मेजरमेंट निकल जाएगा। फुल शोल्डर का मेजरमेंट 17 इंच है और रेडी शोल्डर 3 इंच का करना है। तो यहाँ पर सभी मेजरमेंट वैसे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो आज का मेजरमेंट कितना डिफरेंट है ये आप लोगों ने देख लिया है। अब हम ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की वीडियो शुरू करेंगे। नीचे की साइड में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्किंग करना है। ब्लाउज की लेंथ 15 इंच रखेंगे, उसमें 1.25 इंच मार्जिन का ऐड करके 16.25 इंच में मार्क करेंगे। यहाँ पे भी हमें सेम मार्किंग करना है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी शोल्डर की लाइन है। फुल शोल्डर की मार्किंग करेंगे। फुल शोल्डर है 17 इंच, उसका हम हाफ करेंगे 8.5 इंच में यहाँ पे मार्क करेंगे। अब हम पहले नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे, उसके बाद ही शोल्डर में से माइनस करेंगे। तो बैक की हमें जो पट्टी रेडी रखनी है वो 4.5 इंच की रखनी है, तो मैं नीचे से 5.5 इंच में मार्क करूँगी। क्योंकि नेक में हमें पाइपिंग अटैच करनी है, इसके लिए मैं 1 इंच का मार्जिन ऊपर और नीचे का दोनों रख रही हूँ। अगर ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो हल्का सा हम डीप कर सकते हैं। तो 4.5 इंच हमें पट्टी रेडी रखनी पड़ेगी। यहाँ पर हमारा नेक का डीप आ रहा है 11.25 इंच। इसमें से हाफ इंच हमारे शोल्डर में जाएगा दबाव में, तो हाफ इंच कम करने के बाद हमारा यहाँ पे 10.75 इंच का नेक का डीप बनेगा। तो 10.75 इंच नेक डीप के अकॉर्डिंग हम शोल्डर में से 1.5 इंच माइनस कर देंगे। तो ये हमने हाफ ऑफ शोल्डर में से माइनस किया। अगर आपको फुल शोल्डर में से माइनस करना है 3 इंच माइनस करना है। यहाँ पर 17 इंच है, 17 में से 3 इंच माइनस करेंगे 14 हुआ। 14 को फिर 2 से डिवाइड करके 7 इंच में मार्क करेंगे। तो यहाँ पर सभी के शोल्डर का मेजरमेंट अलग अलग रहेगा, लेकिन हमें नेक डीप के अकॉर्डिंग इतना ही शोल्डर माइनस करना पड़ेगा सभी साइज़ के हिसाब से। अगर आपका 17 का शोल्डर है तब भी आपको 3 इंच ही माइनस करना है। अगर आपका 13 का शोल्डर है तब भी आपको 3 इंच ही माइनस करना है। केवल आपका नेक का डीप 10 इंच से 11 इंच के बीच में होना चाहिए। रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 3 इंच हमें रेडी करना है, तो 1 इंच प्लस करके 4 इंच में मार्क करेंगे।
हाफ इंच हमारा आर्म होल की साइड जाएगा, हाफ इंच नेक वाली साइड में जाएगा। अभी हमें इसमें पाइपिंग लगाना है, इसके लिए हमें नेक वाली साइड में भी मार्जिन रखना है। तो यहाँ पर अब हमारा नेक का विड्थ बच गया 3 इंच, नीचे हमें 3.5 इंच में मार्क करना है। अब यहाँ पर दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम बॉक्स ड्रॉ करेंगे, फिर हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। मुझे यहाँ पे सिंपल राउंड नेक रखना है, तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। फ्रेंच कर्व से मैं यहाँ पे राउंड का शेप बना लूँगी। अब यहाँ पर आपको अगर ज़्यादा ब्रॉड करना है तो आप बाहर की साइड में हल्का सा शेप बढ़ा सकते हैं। आप हाफ इंच से 0.75 इंच तक का ब्रॉड बाहर की साइड में कर सकते हैं। अब ये क्लाइंट के ऊपर है कि कितना नेक ब्रॉड पहनना चाहते हैं। शोल्डर डाउन करेंगे 0.25 इंच, जहाँ पर हमने नेक विड्थ लगाया था यहाँ से नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर देंगे। अब हमें आर्म होल डाउन करना है, तो 0.25 इंच जो शोल्डर डाउन किया उसे छोड़ के नीचे की साइड में मेजर टेप को रखना है। फुल बस्ट का मेजरमेंट है 42 इंच, इसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आया। तो हम 7 इंच में ही मार्क करेंगे, क्योंकि जो 42 साइज का फॉर्मूला है आर्म होल का, बस्ट डिवाइड बाय 6 में ही मार्किंग करना है। तो पहले हम मार्क करके देख लेते हैं, उसके बाद आर्म होल का मेजरमेंट भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं 7 इंच में मार्क करूँगी। अब यहाँ पे ऊपर हमारा 7 इंच था माइनस किया हुआ शोल्डर, नीचे भी हम 7 इंच में मार्क करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर से भी हम लाइन को स्ट्रेट करेंगे, ये हमारी अपर चेस्ट वाली लाइन है। बैक आर्म होल का शेप लगाने के लिए नीचे आर्म होल के पॉइंट से हाफ इंच बाहर की साइड में मार्क करेंगे और उस पॉइंट को हम शोल्डर वाले पॉइंट से ही मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो आर्म होल लेंथ है उसका हम सेंटर निकाल के मार्क करेंगे। 7 का हाफ 3.5 में मार्किंग करना है। बाहर वाली लाइन है, यहाँ पर हमें फ्रेंच कर्व को रखना है और आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ से लगाते हुए हम चेस्ट वाली लाइन में ही मिला देंगे। कमर का मार्किंग करेंगे। 36 इंच कमर का मेजरमेंट है, उसका 1/4 करके 9 इंच में मार्क करेंगे। 1 इंच बैक डार्ट के ले लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है, उससे पहले देखना है हमारा नेक का डिप कितना है। तो 10.75 इंच है, तो इसके हिसाब से हम चेस्ट में प्लस भी नहीं करेंगे, माइनस भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है 42 इंच। 42 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 आता है। हम 10.5 में मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। चेस्ट वाले पॉइंट और वेस्ट वाले पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी फिटिंग की मार्किंग है और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन भी ड्रॉ कर लेंगे। अब हाफ इंच शोल्डर का मार्जिन हम छोड़ेंगे, उसके बाद हम आर्म होल को चेक करेंगे। अब यहाँ पर मैं अभी लाइन के ऊपर ही चेक कर रही हूँ। हमारा बॉडी का आर्म होल का हाफ आना चाहिए। 19.5 मैंने बॉडी में मेजरमेंट लिया है, उसका हाफ 9.75 इंच आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 9 इंच ही आ रहा है। तो हमें आर्म होल के फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आर्म होल का मेजरमेंट ज़्यादा है। इसके लिए हम चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच यहाँ पर करेंगे। नॉर्मली जो फॉर्मूला है 42 साइज़ के हिसाब से चेस्ट डिवाइड बाय 6 का ही फॉर्मूला है। हाफ इंच हम इसमें ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमारे आर्म होल का मेजरमेंट ज़्यादा है। इसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूले को चेंज करना पड़ा। तो ऊपर की लाइन को मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। एक बार फिर से हम आर्म होल को चेक करेंगे। तो हमने जो नीचे वाली लाइन ड्रॉ करी है उसके ऊपर रखते हुए हमें चेक करना है। तो अभी यहाँ पे आ रहा है 9.5 इंच, लेकिन मैं पहले हाफ इंच नीचे की साइड में आर्म होल की साइड का मार्क करूँगी। उसके बाद एक बार फिर से चेक करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जो हाफ इंच मैंने अभी नीचे की साइड में मार्क किया है, ये नॉर्मली हम सभी ब्लाउज में करते हैं। जो हमारे अंडर आर्म के यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, उसके लिए हम ये हाफ इंच सभी ब्लाउज में डाउन करते हैं। नीचे से इस शेप को आर्म होल के शेप में मिला देंगे। अब हम एक बार फिर से आर्म होल चेक करेंगे। लाइन के ऊपर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 9.5 से एक लाइन ज़्यादा, और लूजिंग के साथ में हम चेक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 10.25 इंच। लूजिंग के साथ में हमें 20.5 रेडी करना है। तो यहाँ पर हमने पहले फॉर्मूला लगाया था चेस्ट डिवाइड बाय 6 में ही मार्किंग किया था, लेकिन चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच में हमने दोबारा मार्किंग की है। जो मैंने हाफ इंच नीचे की साइड में किया है वो सभी ब्लाउज में हम करते हैं, उसे नहीं गिनना है।
तो यहाँ पर अभी आपको याद रखना है 42 साइज के हिसाब से हमने फॉर्मूले को चेंज किया, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच में मार्किंग किया। अब ये हर 42 साइज वाले बॉडी के मेजरमेंट में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। कई बार हमारा शोल्डर का मेजरमेंट कम रहता है, लेकिन आज हमारे शोल्डर का मेजरमेंट ज़्यादा था। 17 इंच का हमारा शोल्डर का मेजरमेंट था। आर्मोल का मेजरमेंट भी ज़्यादा था, इसके लिए हमें इसमें प्लस करना पड़ा। अब इसी की जगह में अगर शोल्डर का मेजरमेंट कम होगा और आर्मोल का मेजरमेंट भी कम रहेगा, तब हमारी आर्मोल की गहराई अंदर की साइड से बढ़ जाएगी। शोल्डर हमारा 14 में से भी हम 1.5 इंच ही माइनस करेंगे, तो गहराई हमारी अंदर की साइड से बढ़ेगी, तो हमारा आर्मोल का मेजरमेंट अपने आप ज़्यादा आएगा। शोल्डर का मेजरमेंट कम है, आर्मोल का मेजरमेंट भी कम है, तो हमें आर्मोल के फॉर्मूले में माइनस करना पड़ेगा। शोल्डर का मेजरमेंट ज़्यादा था अभी और आर्मोल का मेजरमेंट भी ज़्यादा था, तो इसके लिए हमने आर्मोल के फॉर्मूले में चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच किया। अब किसी का 20 की जगह 21 या 21.5 का मेजरमेंट आएगा, तब हमें हाफ इंच की जगह 1 इंच भी प्लस करना पड़ सकता है। या शोल्डर का मेजरमेंट सेम है, आर्मोल का मेजरमेंट कम आ गया, तो फिर आपको फॉर्मूले में माइनस करना पड़ेगा। तो शोल्डर और आर्मोल के मेजरमेंट के हिसाब से हमें फॉर्मूले को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ सकता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। ये सब चीज़ें चार्ट के ऊपर नहीं बताई जाती हैं। आप लोग बार बार बोलते हैं चार्ट बनाइए, लेकिन सबका बॉडी मेजरमेंट अलग अलग रहता है। कभी भी कुछ भी मेजरमेंट आ सकता है। कई बार हैवी साइज में शोल्डर का मेजरमेंट बहुत कम रहता है, कई बार ज़्यादा रहता है। जैसे अभी हमारा 17 इंच आया, ये मेजरमेंट अभी तक मेरे पास बहुत कम आया हुआ है। ब्लाउज़ देने के बाद अगर ये क्लाइंट ने पिक शेयर किया, तो मैं आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में उसकी पिक ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप अभी तक मैंने जो चीज़ें बताई आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। शोल्डर का मेजरमेंट ज़्यादा रहता है, कम रहता है, या आर्मोल का मेजरमेंट ज़्यादा रहता है, कम रहता है, तो हमें फॉर्मूले में कैसे चेंज करना है। अब तो शायद ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब आप लोगों को चार्ट की ज़रूरत इसमें पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि बॉडी का मेजरमेंट कैसे भी चेंज हो सकता है। तो आप लोगों को शोल्डर और आर्मोल का मेजरमेंट देखते हुए ही यहाँ पे आर्मोल डाउन करना है। अब हम आगे की मार्किंग करेंगे। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 5 इंच में हम डार्ट की विड्थ लगाएंगे। साइड से हाफ इंच में मार्क करके डार्ट की लेंथ लगाएंगे 5.5 इंच की, क्योंकि यहाँ पे ब्लाउज की लेंथ भी ज़्यादा है और नेक डीप भी कम है, इसके लिए हम ऊपर तक थोड़ा सा डार्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम डीप नेक ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, तो हाफ इंच कमर की साइड से हम ऊपर की साइड माइनस कर देंगे और सेंटर वाली लाइन से मिला देंगे। एक बार यहाँ पर हम लेंथ को चेक करेंगे। 15 इंच की हमें यहाँ पे लेंथ रेडी करनी है, तो 15 इंच रेडी आ जाएगा। हाफ इंच हमारा शोल्डर में जाएगा, हाफ इंच कमर में जाएगा। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 इंच का रेडी शोल्डर रखा है। नेक का विड्थ कितना आया? 3 इंच आया, लेकिन 3 इंच में हमारी मार्किंग है। रेडी हमारा कितना होगा? 3.5 इंच के हिसाब से होगा, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में अंदर चला जाएगा, तो वो अपने आप ओपन हो जाएगा। अगर किसी को यहाँ पे 3 इंच की जगह 2.5 इंच रेडी करना है या 2 इंच का रेडी शोल्डर रखना है, तो आपको आर्मोल वाली साइड से रेडी शोल्डर प्लस 1 इंच का मार्किंग करना है, तो नेक का विड्थ अपने आप आपका निकल जाएगा। जितना कम आपका रेडी शोल्डर रहेगा, उतना नेक का ब्रॉड ज़्यादा रहेगा। रेडी शोल्डर ज़्यादा रहेगा तो नेक की ब्रॉड भी कम हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने नेक डीप के अकॉर्डिंग शोल्डर में से 3 इंच माइनस किया, लेकिन यहाँ पे शोल्डर का मेजरमेंट ज़्यादा था। अब इसी की जगह में किसी का 13-14 का शोल्डर रहेगा, लेकिन नेक का डीप सेम रहेगा, तो हमें फुल शोल्डर के मेजरमेंट में से सेम माइनस करना पड़ेगा। 17 वाले शोल्डर में भी हमें 3 इंच ही माइनस करना पड़ेगा। अगर 13 का शोल्डर है तब भी हमको 3 इंच माइनस करना है। अगर आपका 12 का शोल्डर है तब भी हमको 3 इंच ही माइनस करना है। अब यहाँ पर कई लोगों को लग सकता है 17 इंच शोल्डर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो शोल्डर में से बहुत ज़्यादा माइनस कर देंगे। अभी हमने यहाँ पे 3 इंच माइनस किया, कई लोग 4 इंच भी कर सकते हैं, 5 इंच भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। नेक डीप के अकॉर्डिंग हमें माइनस करना है। माइनस करने का तरीका सभी के लिए सेम रहेगा। शोल्डर का मेजरमेंट सबका अलग अलग आएगा, लेकिन
नेक डीप के अकॉर्डिंग शोल्डर में से माइनस सभी साइज में सेम ही करना पड़ेगा। केवल आपको नेक का डीप चेक करना है, उसके बाद शोल्डर माइनस करना है। अब मैं सभी वीडियोस में अलग अलग शोल्डर के मेजरमेंट के हिसाब से आप लोगों को कटिंग बताती हूँ। आप अपने आप चार्ट बना के रख सकते हैं, कितने नेक डीप में मैंने कितना शोल्डर माइनस किया, ये आप अपने नोटबुक में नोट करके रख सकते हैं। एक बार मैं मेजरमेंट यहाँ पे लिख देती हूँ। अपर चेस्ट का मेजरमेंट 41 इंच है, फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट 42 है, कमर का मेजरमेंट 36 है, शोल्डर का मेजरमेंट 17 है और आर्मोल का मेजरमेंट है 19.5। तो ये सभी साइजेज हमारे इंचेज में हैं। यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। आज का मेजरमेंट एकदम ही डिफरेंट मेजरमेंट था। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो शोल्डर की साइड में जैसे मार्किंग किया था वैसे ही हमें कट करना है और यहाँ से हम लाइन के ऊपर कट करते हुए सबसे नीचे वाली जो लाइन है हमारी, यहाँ पे हम कट करेंगे। अब नीचे की साइड में 0.25 इंच का मार्जिन है ना, मैं इसमें अभी रख लूँगी क्योंकि कस्टमर को वैसे भी लेंथ ज़्यादा रखनी थी, तो 0.25 इंच अभी मैं बढ़ा के रख रही हूँ। अगर फैब्रिक थोड़ा भी एडजस्ट हो गया तो मैं इस मार्जिन को उसमें रख लूँगी, नहीं तो फिर बाद में हम कटिंग कर सकते हैं। पहले नीचे की साइड से मैं इसे स्ट्रेट करूँगी, फिर कमर की साइड की तरफ ½ इंच ऊपर की साइड में माइनस कर दूँगी। अब नीचे की साइड से हमने जो दूसरा मार्किंग किया था उसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट हमारा कटिंग हो गया है। यहाँ पर मुझे जो ब्लाउज स्टिचिंग के लिए मिला है वो ऑर्गेंजा फैब्रिक है। तो ऑर्गेंजा के अंदर हमें शाइनिंग वाला मटेरियल डालना पड़ता है जिससे कि बाहर थोड़ा सा शाइन करे। तो यहाँ पर क्लाइंट अपने आप बटर क्रेप का फैब्रिक लेके आए हैं। तो मैं यहाँ पर दोनों की फ़िक्स कटिंग कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर कपड़ा हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके लिए मैं अस्तर और जो बटर क्रेप का फैब्रिक है दोनों को फ़िक्स कटिंग कर लूँगी। तो ये है हमारा ब्लाउज का फैब्रिक। तो मैं एक बार अच्छे से प्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्रेस कर लिया है। केवल 0.25 इंच का मार्जिन रखते हुए मैं यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग कर लूँगी। तो बैक पार्ट हमारा कटिंग हो गया है। फ्रंट पार्ट की कटिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को शेयर करूंगी और उसी के साथ बैक पार्ट की स्टिचिंग भी शेयर करूंगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।